अनुराधाचार्य ने माँ बहन बेटियों के बारे में जो बोला है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे वृंदावन में एक से एक बड़े भागवत आचार्य हैं, बड़े बड़े संत भगवान हैं। सभी लोग व्यासपीठ की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास अरबों करोड़ों रुपये आ जाता है एकदम, तो वो उनको रावण का सा अहंकार हो जाता है। यही स्थिति अनुराधाचार्य की है। इन लोगों के पास अरबों की संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है, तो ये लोग व्यासपीठ की मर्यादा को भूल चुके हैं। अरे माँ बहन बेटियों के बारे में तुम इस प्रकार की टिप्पणी करोगे और तुम इतने विद्वान व्यक्ति होकर भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ, उनको बहन बेटियों से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये बयान देना चाहिए कि मैं अब जीवन में कभी भी किसी भी बहन बेटी के बारे में इस प्रकार की दुर्भावना नहीं रखूँगा और ऐसा अशोभनीय कथन कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मातृशक्ति बहुत ही उदास है और आक्रोश में है। मातृशक्ति चाहती है कि अनुराधाचार्य को इस प्रकार का बयान कभी नहीं देना चाहिए। ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप महिलाओं के प्रति ये जो वर्ड बोल रहे हैं, ये वर्ड आपके बोलने लायक नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े व्यास हैं, शास्त्री हैं। आपको इतनी बड़ी मंच आप संभालते हैं। वृंदावन में आप वृद्धाश्रम चला रहे हैं, काफ़ी ये महिलाओं का जो है, तो आपको फिर ये सब जो है महिलाओं के विरुद्ध वर्ड जो बोले हैं, इन वर्डों को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको आपके मुख से मुखवाणी से जो वर्ड निकलते हैं, ये महिलाओं के लिए जो निकले हैं, ये शोभा नहीं देता आपको, क्योंकि आपका फिर जो वृद्धाश्रम चलाना व्यर्थ है। आप वैसे कहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चला रहा हूँ, मैं ये सेवा दे रहा हूँ, वो सेवा दे रहा हूँ, ये सेवा फिर आपकी ठीक नहीं है। आप फिर महिलाओं को सेवा गलत दे रहे हैं। एक वक्तव्य सामने आया है जिसमें भगवताचार्य जो बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं, अनुराधाचार्य, उन्होंने महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी की, बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत ही खतरनाक और जिसको कहें कि बोला दुख देने वाला है। आप भी तो किसी स्त्री की कोख से जने हुए हो और आप व्यासपीठ को जो मर्यादा उसको खंडित कर रहे हो। ऐसा कभी बोलना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी सब इस चीज़ का विरोध करते हैं और आप ब्रजभूमि में आएंगे तो आपका कड़ा विरोध हम सड़कों पर उतर के करेंगे। हमने जो कुछ महिलाओं के प्रति वक्तव्य दिया है वो बहुत गलत दिया है। व्यासपीठ को ऐसी भाषा यूज करना निराधार अपराध की श्रेणी में आता है। व्यास जी तो व्यास जी होते हैं, उन्हें तो बढ़िया भाषा यूज करनी चाहिए। और इसमें तो महिला एक जगत जननी माता होती है और माताओं के खिलाफ ऐसी भाषा यूज करेंगे अनुराधाचार्य जी, तो ये सहन नहीं होगा और समस्त ब्रजवासी इसका विरोध करेंगे। सभी में देख रहे होंगे कि वृंदावन के कथावाचक की वजह से पूरे मथुरा, वृंदावन और सब जगह बहुत ही रोष दिख रहा है। आप सोचिए, कथावाचक होकर जो ज्ञान की बातें जिसको देनी चाहिए, कि जिसको समाज को संदेश देना चाहिए कि उसको अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, वो उस तरीके से न बोलकर वो बोल रहे हैं कि 14 साल की बेटी की शादी कर देनी चाहिए। यानी कोई बच्ची 9th भी नहीं पढ़ रही लेकिन उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अनुरुद्धाचार्य के हिसाब से 25 साल की लड़की मुँह मार देती है कहीं। तो ये उससे पूछो कि तेरी शादी कब हुई थी, तेरी बीवी ने कहाँ मुँह मारा था, तुझे पता है? या तुझे ये पता है कि तेरे घर में बाकी तेरी बहनों की, तेरी माँ की शादी किस उम्र में हुई है? जिसको ये नहीं पता उसको ये समझना चाहिए। हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं बता रही हूँ, लोग कह रहे हैं उसके जूतों की माला पहनेगी, मैं माला भी नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको जूता उसके मुंह पे मारूंगी और उसको बताऊंगी कि जो गौरी गोपाल आश्रम के नाम पे जितनी महिलाओं से तुम अभद्रता कर रहे हो और महिलाओं का जो तुम खा रहे हो, क्योंकि महिलाएं अपना आके यहाँ पे दान भी करती हैं। बहुत सारी महिलाएं ने अपना सब कुछ दान करके तब वो उस जगह पे रह रही हैं। बहुत सारी जगह से इनको डोनेशन उस महिलाओं को रखने के लिए मिल रहा है और उन महिलाओं के साथ ये अभद्रता जो कर रहे हैं उसका इनको भुगतना पड़ेगा और उस गौरी गोपाल आश्रम में हम ताला लगवाएंगे।